मोदी के दौरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। पीएम मोदी पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए कल रात करीब 9 बजे रवाना हो गए थे और अब से कुछ देर में पीएम मोदी कीव पहुंचेंगे, जहां वो आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करने वाले हैं। करीब 600 किलोमीटर का सफर रेल फोर्स 1 से तय करके पीएम मोदी कीव पहुंच रहे हैं। आपको बताते चलें कि पीएम मोदी यूक्रेन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। यूक्रेन में कुछ सांसदों ने पीएम मोदी को यूक्रेन की संसद को संबोधित करने के लिए भी आमंत्रित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के बाद कीव पहुंचने वाले हैं। 7 घंटे तक वो यूक्रेन के कीव में ही रहने वाले हैं और ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन जाना बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि वो ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिनकी बात रूस भी मानता है, यूक्रेन भी मानता है। और प्रधानमंत्री अपना रुख पहले भी साफ कर चुके हैं कि भारत ये मानता है, समझता है कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध हो ही नहीं सकता, बातचीत के जरिए हर मसले को हल किया जा सकता है। अब ऐसे में बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड से कल करीब 9 बजे का वो वक्त था जब वो रवाना हुए और उसके बाद कीव में आज उन्हें रहना है। अब से कुछ देर में कीव पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के बाद यूक्रेन की यात्रा पर हैं। अब से कुछ देर में वो कीव पहुंचने वाले हैं। वॉर्सो से करीब 10 घंटे की यात्रा करके पीएम कीव पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस ट्रेन से पीएम आ रहे हैं उसके बारे में भी इस वक्त चर्चा हो रही है। उससे जुड़ी हुई और जानकारी क्या निकलकर सामने आई है वो आपको बताते। देखिए, इस ट्रेन का नाम रेल फोर्स 1 है, जिसमें हर तरह की लग्जरी सुविधाएं बताया जाता है मौजूद है। और 10 घंटे की एक यात्रा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ देर के बाद वो तस्वीर भी सामने आ जाएगी। लग्जरी सुविधाओं से जो ट्रेन है वो लैस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे लीडर नहीं है जो इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हो। इससे पहले जो बाइडेन भी इसमें यात्रा कर चुके हैं। आयरन डिप्लोमेसी का प्रतीक इस ट्रेन को यहां पर बताया जाता है, क्योंकि बाहर से सभी लीडर इसी ट्रेन के जरिए कीव पहुंचते हैं। विमान के रास्ते नेता सफर नहीं करते हैं। इससे पहले 200 विदेशी राजनयिक और बड़े लीडर रेल फोर्स 1 से यूक्रेन पहुंचे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यात्रा कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बता देती हूं कि कौन कौन से लीडर शामिल हैं जो इसी ट्रेन से पहले यात्रा कर चुके हैं। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने भी यूक्रेन तक का सफर किया था। जस्टिन ट्रूडो, ऋषि सुनक और जॉर्जिया मेलोनी जैसे नेता भी इसी ट्रेन में कीव पहुंचे थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी कीव स्पेशल ट्रेन रेल फोर्स 1 में सफर करके पहुंच रहे हैं। ट्रेन की सुरक्षा को लेकर पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुनायत का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेशल ट्रेन से जाएंगे। पहले भी जो विश्व के नेता वहां पहुंचे हैं कीव में स्पेशल ट्रेन से गए, उसके बारे में थोड़ा न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बताइए। देखिए, यूरोप जो है वो सारा बाय एयर तो कनेक्टेड है ही है, लेकिन सारे यूरोप के अंदर लोग ज़्यादातर ट्रेन जर्नीज बहुत पसंद करते हैं और बहुत पॉपुलर भी है और कन्वीनियंट भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिटी सेंटर में आप जाकर उतरते हो, हर जगह कहीं से बैठोगे वहाँ सिटी सेंटर से जाएंगे आप सिटी सेंटर में, और वो बिल्कुल अच्छे प्लस सेफ भी है। इस टाइम पे जिस तरह लड़ाई चल रही है, ये सब हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है खाली इसलिए नहीं है कि अपने, क्योंकि अटैक हुए हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर में भी, एयरपोर्ट्स तो शटडाउन है और एयर स्पेस शटडाउन है, तो इसलिए सड़कें भी सुरक्षित। हाँ, तो ट्रेन जो है वो एक बड़ा माध्यम है, लेकिन उसमें पूरी सिक्योरिटी के साथ हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दैट्स अ वायबल ऑप्शन है जिसको उन्होंने लिया है, वाइबल ऑप्शन। और इससे बाइडेन भी जा चुके हैं, जर्मनी के चांसलर जा चुके हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति जा चुके हैं, दूसरे कई दिग्गज भी जा चुके हैं। तो कितना इम्पोर्टेंस होगा वो जो ऑप्टिक्स होता है, अगर ऑप्टिक्स की भी बात करें। देखिए, ऑप्टिक्स क्या है कि आज का रास्ता वही ओपन है इस वक्त, तो सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आप देखा जैसे अब एयरपोर्ट्स नहीं ओपन है, वहाँ पे तो जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए यही एक मोस्ट फीजिबल रास्ता है और उसको ही उन्होंने लिया है। और मैं समझता हूँ सभी लीडर्स हों या दूसरे लोग जो भी कीव में जाना चाहते हैं, उनको उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। अब आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा इस वक्त, ऐसे वक्त में जब वहां पर जंग चल रही है, कैसे खास माना जा रहा है, ये भी आपको बताते हैं। क्यों प्रधानमंत्री के इस दौरे पर इस वक्त बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया की नजर है, उसके कुछ खास कारण है। सबसे बड़ा कारण यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में तेजी के बीच इस वक्त जब वहां युद्ध चल रहा है, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा है और इसीलिए पूरी दुनिया की इस पर नजर है। संतुलन की कूटनीति के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री को ऐसा ग्लोबल लीडर माना जाता है जिनकी बात रूस यूक्रेन दोनों मानते हैं। यूक्रेन को
युद्ध विराम में मदद मिलने की उम्मीद प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद जाहिर की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि आज यूक्रेन का फ्लैग डे है। यूक्रेन के साथ एक बड़ी डील यहां पर हो सकती है, ऐसी संभावना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस यूक्रेन दौरे के दौरान जाहिर की जा रही है। अब ऐसे में आपको यह भी बता दें कि अब से थोड़ी देर के बाद वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन के जरिए, चूंकि रात 9 बजे वो रवाना हो चुके हैं, अब से थोड़ी देर में पहुंचने भी वाले हैं। लेकिन कीव के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने एक बार फिर से शांति की बात को दोहरा दिया। पोलैंड में पीएम मोदी ने साफ कहा कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, रूस और यूक्रेन को भी शांति का रास्ता अपनाना चाहिए। फ्रेंड, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। और अब आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जा रहे हैं तो ये चौथा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है। इससे पहले पीएम मोदी और जेलेंस्की की कब और कहां मुलाकात हुई, अब आपको ये भी बताते हैं, क्योंकि 3 बार इससे पहले प्रधानमंत्री की जेलेंस्की से मुलाकात हो चुकी है। 2 नवंबर 2021 ग्लासगो में बताया जाता है, स्कॉटलैंड में जब OP26 जलवायु सम्मेलन था, इस दौरान प्रधानमंत्री जेलेंस्की से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। फिर 20 मई 2023 को जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे। उसके बाद 14 जून 2024 इटली में G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी। अब चौथी मुलाकात, यानी कि आज का वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 23 अगस्त 2024 को यहां पहुंचने वाले हैं और पीएम मोदी की जेलेंस्की से मुलाकात होने वाली है। देखिए, कीव में भारत के तमाम राज्यों से कई लोग सालों से रह रहे हैं। अब न्यूज 18 की टीम की कीव में बिहार के रहने वाले शशि रंजन से मुलाकात हुई है। शशि रंजन, पीएम मोदी के कीव दौरे को कैसे देखते हैं, सुनवाते हैं आपको। से ये योगा सेंटर आप चला रहे हैं और कितनी डिमांड है योगा की यूक्रेन में? 15 साल से। अच्छा, रेगुलर। ओके। और डिमांड है। डिमांड है, हाँ, बहुत ज़्यादा डिमांड, मतलब पैक ही रहता है। हाँ, पैक रहता है, पैक रहता है। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा शशि, आप यहाँ पे कई सालों से यूक्रेन में रह रहे हैं, पहले इंडिया में थे, कई सालों से यूक्रेन में रह रहे हैं। कहीं ना कहीं इंडिया की छवि को भी एक डेंट लगा है रशिया के साथ अच्छे संबंध होने की वजह से। तो अब जब मोदी जी आ रहे हैं तो आपको लगेगा वो जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि इंडिया का जो छवि है वो खराब नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों का जो संबंध है ना वो आपको जनता से जनता के बीच है, पीपल टू पीपल। हाँ, पीपल टू पीपल है, और वो ऐसे खराब नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ के लोग बहुत भरोसा करते हैं। हाँ, यहाँ के लोग अभी भरोसा करते हैं। हम आपको एक बात बताते हैं। हमने किसी से पूछा, आपको क्या लगता है मोदी आ रहे हैं क्या? आपको लगता है मोदी कुछ कर सकते हैं? बोला कि मोदी को सिर्फ एक टेलीफोन उठाकर उसको कॉल करने की जरूरत है। जेलेंस्की नहीं, पुतिन को। और वो वॉर को रोकेगा। वो वॉर रोकेगा, ये उम्मीद है यहाँ लोगों को। इस तरह का बात लोगों ने मुझे कहा। मैंने बोला कि अब इतना भी ज्यादा भरोसा मत करो भाई, भगवान यहाँ कोई नहीं है। तो रूस और यूक्रेन के बीच में जंग भी लगातार जारी है। रूस की मिसाइलें लगातार ही यूक्रेन में आतंक मचाए हुए हैं। अब ऐसे में पीएम मोदी आज कीव में हैं, तो आखिर पीएम की सुरक्षा कीव में कैसी है, ये भी आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। क्या इंतजाम वहां पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किए गए हैं, ये आपको बताते हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में सिक्योरिटी फोर्स को यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है। आगे आपको यह भी बता दें कि सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन को प्रधानमंत्री की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। इसके अलावा एसपीजी की 3 लेयर सुरक्षा प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंच रहे हैं तो इसमें तैनात है, मौजूद यहां पर रहने वाली है। इसके अलावा एसपीजी एडवांस की 1 लेयर भी सुरक्षा में प्रधानमंत्री के यहां पर तैनात रहेगी। और ये वो वक्त है जब वहां पर लगातार युद्ध छिड़ा हुआ है, रूस लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को पूरी तरह से वहां सुनिश्चित किया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कीव दौरे को लेकर पूर्व एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायक का कहना है कि भारत रूस और यूक्रेन युद्ध में बड़ा रोल अदा कर सकता है। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए होना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत मौजूद हैं। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे को खासकर? देखिए, शुरू से ही प्रधानमंत्री मोदी ने और भारत का ये स्टैंड रहा है कि कोई भी समस्या है उसको डायलॉग, डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाना चाहिए। दूसरी चीज़ है रिस्पेक्ट यूएन चार्टर की होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि संप्रभुता, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है देशों की, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये फंडामेंटल पोजीशन इंडिया की शुरू से रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू में, जब आपको याद होगा, जब हमारे 20,000 स्टूडेंट्स को बाहर निकालना था यूक्रेन से, तो उन्होंने ज़ेलेंस्की से बात किया, उधर रशिया से बात किया, युद्ध को रुकवाया थोड़ी देर के लिए ताकि हमारे लोग बाहर वापस आ सकें। उसके बाद में भारत शुरू से ये कहता रहा, प्रधानमंत्री मोदी बार बार प्रेसिडेंट पुतिन से, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से बातचीत करते, भारत किसी तरह का एक पीस एफर्ट में फैसिलिटेटर के रूप में कोई रोल अदा कर सकता है और वही भारत का रोल प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। और इसीलिए ये मैं समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है। तो आज पूरी दुनिया को उस तस्वीर का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा भी आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर जा रहे हैं तो क्या क्या कार्यक्रम है जिसमें वो हिस्सा लेने वाले हैं, ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि चूंकि यूक्रेन के राष्ट्रीय ध्वज दिवस आज है, ऐसे में उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं प्रधानमंत्री। ज़ेलेंस्की के साथ आधिकारिक बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ही होने वाली है। 7 घंटे तक वो वहीं रुकने वाले हैं। द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सहयोग के कई ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा होने की संभावना है। यूक्रेन के साथ कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की भी इसी दौरे के दौरान उम्मीद जाहिर की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि आखिर में भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर नजर आएंगे। जो लगातार प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे उसका इंतजार भी कर रहे हैं, उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब यूक्रेन की राजधानी कीव को रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने पोलैंड के मशहूर कबड्डी खिलाड़ियों से मुलाकात की है और उनका हौसला अफजाई किया है। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है।